प्रधानमंत्री ने एक लेख के जरिए प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को दी श्रद्धांजलि। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए कई अद्वितीय कार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने रखी मांग। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय युवाओं को एसपीओ नियुक्त करने की अनुमति देने का किया आग्रह। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर में आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 350 जनजातीय कलाकार और कारीगर लेंगे हिस्सा। और एशियाई खेलों में आज भारतीय तीरंदाजों ने 2 गोल्ड समेत 4 पदक जीते। महिला कबड्डी में भी भारत को स्वर्ण। भारतीय टीम ने 100 पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखबारों में एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन ने देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अद्वितीय कार्य किए हैं। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनका योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 1943 के बंगाल के अकाल से द्रवित होकर कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने की ठान ली। बहुत छोटी उम्र में वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। अमेरिका ने उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो भारत में रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था। इसी दौरान प्रोफेसर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि क्षेत्र के एक नए युग की शुरुआत की। कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके अग्रणी कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि मिली। प्रोफेसर स्वामीनाथन द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया था। उनके शोध ने आलू की फसलों को ठंड के मौसम का सामना करने में भी सक्षम बनाया। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1990 के दशक से ही मिलेट्स को प्रोत्साहित किया था। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने गुजरात में सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना की सराहना की और इसके लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी साझा किए। इस योजना ने गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का सूत्रपात कर दिया। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भी हमारी बातचीत चलती रही। प्रोफेसर स्वामीनाथन किसानों के वैज्ञानिक थे। उनके दिल में किसान बसता था। उनकी अकादमिक उत्कृष्टता लैब के बाहर खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है। उन्होंने हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की। स्वामीनाथन ने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक नवोन्मेष का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। वो विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे। वो इनोवेशन और मेंटरशिप को बहुत बढ़ावा देते थे। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा और उनमें सीखने और इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया। उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन का योगदान हमें निरंतर प्रेरित और मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के रूप में स्थानीय युवाओं को नियुक्त करने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी है। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई वामपंथी उग्रवाद की बैठक के दौरान यह बात रखी।
मुख्यमंत्री ने उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और इसकी सफलता की जानकारी भी बैठक में दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अक्टूबर को देवघर के सारठ में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना पर लगभग 534 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे देवघर और जामताड़ा जिले के 4 प्रखंडों के 109 गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर देवघर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल में चल रही तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी का 9 तारीख को इस माह के सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास का कार्यक्रम निर्धारित है। उसी कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उनकी जानकारी लेने के लिए उनकी समीक्षा करने हेतु आज निरीक्षण किया गया जिला प्रशासन के बाकी सभी अधिकारियों के साथ में। और क्योंकि मौसम भी अभी ऐसा है, बारिश वाला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस दिन कार्यक्रम निर्धारित है 9 तारीख को, तब तक वेदर थोड़ा क्लियर हो जाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा जारी है। श्री मरांडी आज संकल्प यात्रा के दौरान मनिका विधानसभा क्षेत्र के रेलवे क्लब मैदान बरवाडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने विश्रामपुर और डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और शिबू सोरेन परिवार पर जमकर हमला बोला। श्री मरांडी ने जनता से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर में आज से 16 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव में लगभग 350 जनजातीय कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं। ट्राइफेड झारखंड के क्षेत्रीय प्रबंधक एसके राजू ने बताया कि आदि महोत्सव में 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद और जनजातीय व्यंजन विशेष रूप से उपलब्ध होंगे। आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह और विशेश्वर टुड्डू भी मौजूद रहेंगे। मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, और इसका जो कंक्लूडिंग होना है वो 16 तारीख को होगा, समापन। और ये सर हमारे यहाँ टोटल स्टॉल 150 से 60 के बीच में रहेंगे, जिसमें कि 2000 रुपए के नोट को बैंकों में बदलने का आज आखिरी दिन है। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी और इसे बैंक में जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि तय की थी, जिसे बढ़ाकर आज तक किया गया है। कर दिया था। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने या फिर उन्हें जमा करने की समय सीमा नजदीक आने पर कहा है कि करीब 3.5% यानी 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। कल मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि करीब 3.43 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन से वापस आ गए हैं। इनमें से 87% बैंक में जमा किए गए हैं और नोटों को वापस किया गया है। 2000 रुपए के नोटों को 19 मई 2023 को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी राशि को 300 रुपए तक बढ़ाए जाने का जोरदार स्वागत हो रहा है। गिरिडीह की महिलाओं ने केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। गैस बहुत महंगा था तो बहुत दिक्कत से लेते थे, और जब गैस सस्ता हो गया है तो बहुत आसानी से ले लेते हैं। मोदी जी को धन्यवाद। मेरा नाम चित्रा भारती है। अभी हम लोगों को गैस खरीदने में बहुत ही कठिनाई होती थी। जब गैस खत्म होता था सोचना पड़ता था कि गैस कैसे भरवाना है, लेकिन ये तो मोदी जी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने उज्ज्वला योजना को चालू करके हम गरीबों का बहुत बड़ा उपकार किया है।
इसलिए मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को इतना सस्ता में गैस देने के लिए और प्लस 300 रुपए का सब्सिडी देने के लिए। बबीता देवी। पहले गैस महंगा था तो खरीदने में दिक्कत होता था, अब सस्ता हो गया तो अब लेने सकते हैं और मोदी जी का चलते खाता में पैसा भी आता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। सरकार एक के बाद एक ऐसे तमाम फैसले ले रही है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। इसी दिशा में एक अन्य कदम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 में अहम संशोधन किए हैं। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन संशोधनों के बाद अब केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 को आपराधिक धाराओं से मुक्त कर दिया गया है। अधिसूचना में बताया गया है कि संशोधन के माध्यम से कठोर दंड का सहारा लिए बिना छोटे और अनपेक्षित उल्लंघनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी फैसला लिया है ये स्वागतार्ह है और ये हमारी पहले से ही डिमांड थी कि कोई भी बिजनेसमैन जब इंडिया में रह के बिजनेस कर रहा है तो ये क्रिमिनलाइजेशन जो एक्ट है सीआरपीसी के अंडर में वो कोई देशद्रोह का काम तो कर नहीं रहा है, देश में रह के अपना एक बिजनेस कर रहा है। तो उसकी बहुत दिन से डिमांड थी जो आज ये केंद्र सरकार ने उसको मान्यता दी है। गौरतलब है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 16 में किसी भी प्रावधान के तहत उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान था। इस धारा में कारावास का प्रावधान था जिसे पहली बार के मामले में 2 साल तक और प्रत्येक बाद के अपराध के लिए 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 को और अधिक व्यवसाय अनुकूल बनाने और क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के लक्ष्य से धारा 16 के तहत दंड के प्रावधानों की फिर से जांच की गई और जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन के माध्यम से इसे अपराध मुक्त कर दिया गया। कोई भी कानून अगर गवर्नमेंट बना रही है तो कोई भी बिजनेसमैन उसको जानबूझ के तोड़ने का तो कोई साहस नहीं करता है। कभी कभार गलती से जैसे उसमें बहुत से पॉइंट्स है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या और दूसरा जैसे कंटेंट जो है हम रीट्रांसमिट करते हैं। अब वो कंटेंट जो है रीट्रांसमिशन में अगर कहीं गलती से कोई किसी जो ब्रॉडकास्टर है उनकी तरफ से आता है तो उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता था। तो ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट के ध्यान में लाई थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 में संशोधन किया था। केबल उद्योग में प्लेटफॉर्म सेवाएं और स्थानीय केबल ऑपरेटर जैसे सामान्य शब्दों की परिभाषा को पहली बार नियमों में परिभाषित किया गया ताकि उनके उपयोग में एक रूपता लाई जा सके। वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ 1400 से अधिक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर पंजीकृत हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने और उनकी जगह सिविल पेनल्टी लाने से हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे सूचना प्रसारण मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आसानी हो और ये उद्योग और तेजी से विकास कर सके। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें मोटे अनाज से बने उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% किया जा सकता है। इससे पहले 2 अगस्त को जीएसटी की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी की दरों को लेकर फैसला किया गया था। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव की कड़ी में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की गई है जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रांची से हमारी खास रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण के तहत अक्टूबर महीने में सभी प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को रांची जिले के बुढ़मू और चान्हो प्रखंड मुख्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया।
राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश की आजादी में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी भूमिका निभाई थी, जिसे वर्तमान केंद्र सरकार उचित सम्मान देने का एक प्रयास कर रही है। हमारा जो ये देश है, आजादी में जितने कुर्बान हुए हैं उनको भूल सा गया था लोग, लेकिन ये मोदी सरकार अभी जो गुमनाम शहीद हैं, जो इनको याद नहीं किया गया था, उन्हें याद करने का काम किया है। ऐसे बहुत से शहीद हैं जो देहात क्षेत्र के में अपना योगदान दिए थे, उनको ये मेरी माटी मेरा देश के तहत उनको याद किया जा रहा है और हम इससे बहुत खुश हैं। जो देश के लिए जो अपना बलिदान दिए, कुर्बानी दिए, उसका आज ये झलक युवाओं में ऐसे प्रोग्राम करके युवाओं का और याद करने का और जोश बढ़ाने का यह कार्यक्रम सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, ये बहुत ही अच्छा है। कार्यक्रम में शामिल होने आए स्वतंत्रता सेनानी के एक परिजन योगेश कुमार मिंज प्रखंड मुख्यालय में आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर काफी उत्साहित दिखे। इनका कहना है कि इस अभियान को सफल बनाने का जिम्मा हर नागरिक को उठाना चाहिए। हमारे प्रखंड में मेरा माटी मेरा देश का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे बड़े पिताजी जो आज भी जीवित हैं, जो टाना भगत के परिवार से आते हैं, जो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, जो आज हमारे ये वीर कथा का जो प्रोग्राम चल रही है बहुत अच्छा है और हमें भी आने वाला दिन में जो हमें भी अच्छा लगेगा और हम लोग इस प्रोग्राम को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र रांची के उप निदेशक एसपी सिंह ने कहा कि अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। एनएसडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, उनकी वीर गाथा पर चित्रण होगा और फिर यात्रा के माध्यम से हम इस कलश, अमृत कलश को गुरु प्रखंड के हम रांची को ले जाएंगे। प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों द्वारा झारखंड के अमर शहीद बिरसा मुंडा और बुधू भगत के आंदोलन को नाटक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। रांची से करमीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची जिला प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की शिकायत के लिए मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। यह जानकारी कल रांची में हुई केंद्रीय शांति समिति की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की। इस मौके पर पहले विभिन्न पूजा समिति के सदस्यों ने पूजा के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। उन्होंने सफाई, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति, महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति और ड्रॉप गेट की व्यवस्था का अवलोकन करने की बात कही। इस दौरान उपायुक्त ने सभी सुझावों पर अमल करने का आश्वासन दिया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। सजेशंस आए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, फायर ब्रिगेड को लेकर, विभिन्न जगहों पे वाहन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, फ्लाईओवर से संबंधित बहुत सारे विचार हैं। तो सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा गया है और लगातार जितनी भी पूजा समितियां हैं उन सभी के साथ 1-to-1 भी हमारी टीम होगी। अनुरोध है, रांची वासियों से अपील है, कई बार होता है कि कोई आपत्तिजनक वीडियो, फोटो, बयान, संवाद सोशल मीडिया पे प्रचारित होता है तो वो उसे किसी उत्सुकतावश अपने किसी मित्र को भी न भेजें। यह रांची पुलिस वादा करती है कि अगर किसी ने तनाव फैलाना चाहा, शरारत से शांति में खलल डालना चाहा तो उसको जीवन भर रोना पड़ेगा। राज्य के कई हिस्सों में 9 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में झारखंड से मानसून की वापसी हो सकती है। वहीं 10 अक्टूबर से मौसम साफ होगा और तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है।
साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के कुसमा संथाली पंचायत के मेंटर केतका टोला पहाड़िया बस्ती में डायरिया से कल 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 8 ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार हैं। इनका इलाज बरहेट चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हेमंत मुर्मू के नेतृत्व में मेडिकल कैंप लगाकर गांव में किया जा रहा है। बरहेट अंचलाधिकारी सोमनाथ बनर्जी ने डायरिया से ग्रसित गांव का दौरा किया, मामले की जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पहले जो 5-6 दिन से यहाँ पर 3 गो का एक्सपायर किया है, वो जो है ना यहाँ पर बोबे मैसा पहाड़िया 50 साल का जो था वो पतला पैखाना हो रहा था 3-4 दिन से, कोई क्वैक से इलाज करवा रहा था। ये काफी दुर्गम एवं पहाड़ के ऊपर में अवस्थित गांव है और हम लोग का प्रयास है, 3 लोग अभी भी सीरियस हैं, उनमें सलाइन वगैरह चल रहा है, दवाई वगैरह दी जा रही है। प्रयास रहेगा कि और दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में पावर ब्लॉक की वजह से धनबाद अल्लापूझा एक्सप्रेस 9 से 12 अक्टूबर, हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस 9 अक्टूबर से और हटिया सर SM विश्वेश्वरैया बैंगलोर एक्सप्रेस 9 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं आंध्रा मंडल में विकास कार्यों की वजह से हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 10 से 15 अक्टूबर तक आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी, जबकि 9 से 13 अक्टूबर तक टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश कांग्रेस ने रांची के पुराना विधानसभा सभागार में सेवा दल समागम सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की मुख्य संगठक नेली नाथन ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने सेवा दल के 100 साल पूरे होने पर सर्वप्रथम सभी को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधायक सरयू राय ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश से स्वास्थ्य विभाग ऊंचे दर पर हुई दवा खरीद घोटाले पर लीपापोती करने में लगा है। मेरे प्रश्न का स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में गलत उत्तर दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अपने स्तर से कार्रवाई करने की मांग की है। दुमका में किसान आंदोलन के समर्थन में अप्रैल 2019 में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क जाम के आरोप में विधायक दीपिका पांडे सिंह सहित 5 आरोपियों की MPMLA के विशेष कोर्ट में पेशी हुई, जहां बहस पूरी हुई। अब 13 अक्टूबर को SDJM जितेंद्र राम की अदालत फैसला सुनाएगी। कोडरमा के सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जेरियाट्रिक क्लब की बैठक सिविल सर्जन सह अध्यक्ष जेरियाट्रिक क्लब की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि बुजुर्गावस्था एक सतत अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक से एक ऑटो का बैटरी चुराने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील सोरेन, सोहेल खान, उमेश लोहरा, दीपक महतो शामिल हैं। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के नयाडीह पंचायत में बन रहे पुल निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर पंचायत की मुखिया नमिता चौड़े, ग्राम प्रधान प्रकाश मरांडी और ग्रामीणों ने कार्यस्थल पर विरोध जताते हुए काम को बंद करा दिया। चतरा पुलिस ने टंडवा थाना क्षेत्र के राहम बाईपास मोड़ के समीप हथियार के बल पर लोन रिकवरी एजेंट से लूटपाट मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने एजेंट से लूटे गए 1,30,000 रुपए नकदी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडेल प्रखंड अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कल माकुला कोचा चेक नाका में हथनी रजनी का 14वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान 20 पाउंड का केक भी काटा गया, जिसमें जमशेदपुर के संकोसाई स्कूल के बच्चे, वन रक्षी और पदाधिकारी के साथ ग्रामीण भी शामिल हुए।
चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय एथलीटों ने 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य पदक समेत 100 पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सवेरे भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीते। प्रवीण ओजस ने कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण तो अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। वहीं कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में ज्योति सुरेखा ने स्वर्ण और अदिति गोपीचंद ने कांस्य पदक देश को दिलाया। वहीं महिला कबड्डी में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने एक लेख के जरिए प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को दी श्रद्धांजलि। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए कई अद्वितीय कार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने रखी मांग। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय युवाओं को एसपीओ नियुक्त करने की अनुमति देने का किया आग्रह। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज जमशेदपुर में आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 350 जनजातीय कलाकार और कारीगर लेंगे हिस्सा। और एशियाई खेलों में आज भारतीय तीरंदाजों ने 2 गोल्ड समेत 4 पदक जीते। महिला कबड्डी में भी भारत को स्वर्ण। भारतीय टीम ने 100 पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।